हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं कि तीनों जो मेथड है वो किस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तीनों मेथड के थ्रू जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक इनकम मेथड था, एक एक्सपेंडिचर मेथड था और एक वैल्यू एडेड मेथड था। तो किस तरीके से जीडीपी का कैलकुलेशन इन तीनों मेथड के थ्रू किया जाता है। तीनों मेथड मैंने समझाया था लास्ट टाइम में, फिर देख लेते हैं एक बार। टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल देखते हैं। फर्म हो गया, ये हाउस होल्ड हो गया। तो फर्म जो होता है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है और इसके प्रोडक्शन में जो इसकी मनी वैल्यू निकल के आती है उसको ही हम बोलते हैं जीडीपी। तो ये जो मनी वैल्यू है वो सेम होती है जितना भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा किया जाता है इस सेम चीज़ को बाई करने के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इनका वैल्यू एडेड निकालें, इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू वो निकाले, वो हो गया वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में जितना एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको कैलकुलेट कर लें तो भी सेम वैल्यू आएगी। वो होता है आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ये होता है कि हमने देखा था कि एक सेक्टर का जो इनकम होता है दूसरे सेक्टर का एक्सपेंडिचर होता है, और हाउस होल्ड जो होते हैं हर जगह प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन सब प्रोडक्ट को बनाने में गुड्स एंड सर्विस के जितना भी हाउस होल्ड ने फैक्टर इनकम जनरेट किया होगा, उस फैक्टर इनकम को भी हम अगर कैलकुलेट कर देते हैं पूरा, तो वो उस देश की जीडीपी निकल के हमको मिल जाएगी। तो ये तीसरा मेथड होता है इनकम मेथड, जिसके थ्रू हम किसी देश की जीडीपी को काउंट करते हैं। तो तीन मेथड हो गए जीडीपी कैलकुलेशन के। अभी हम देखते हैं कि इन तीनों मेथड से किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। पहला हो गया वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या करते हैं, हमने इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस अगर हम निकालते हैं तो उस एक सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड हमको मिल जाएगा। मतलब गुड्स एंड सर्विस की जो टोटल वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। और तीनों सेक्टर हम निकालेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, उसको ऐड कर देंगे तो हमको जीडीपी मिल जाएगा इन इस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, प्रोडक्ट के मेथड के थ्रू। और दूसरा तरीका ये होता है, इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए बाहर करते हैं क्योंकि किसी एक सेक्टर का इंटरमीडिएट गुड दूसरे सेक्टर के लिए, किसी एक का फाइनल गुड दूसरे सेक्टर के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेशन से निकाल देते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है इनकम मेथड में क्या करते हैं कि सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में इनकम एसोसिएट होता है, फैक्टर इनकम, उसको हम ऐड करते हैं। तो हाउस होल्ड जो इनकम जनरेट करते हैं उसको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से जो वेजेस सैलरीज मिलती हैं वो, और भी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं इन सब एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट करते हैं जहाँ पे ये लोग हाउस होल्ड वर्क करते हैं, जैसे कि बोनस, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, इन सबको ऐड कर देते हैं, पहले कैटेगरी में रखते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये इनकम मेथड है जिसके थ्रू हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब बहुत सारे हाउस होल्ड पर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गए और सेविंग्स हो गए और एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। तो इनसे जो हाउस होल्ड इनकम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, उसको सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरे टाइप से जिससे हाउस होल्ड इनकम जनरेट करते हैं वो है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं पे वर्क भी कर रहे होते हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, जैसे कि लॉयर हो गए। तो ये कहीं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी कर रहे होते हैं जहाँ से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अपना लॉ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, तो ये कहीं फर्म में वर्क भी कर रहे होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। तो इनके इनकम को तीसरी कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन सारे लोगों की इनकम को ऐड कर देते हैं तो उससे हमको जीडीपी निकल जाती है इनकम मेथड के थ्रू। क्योंकि जो हाउस होल्ड होते हैं वही जगह जगह डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो हाउस होल्ड की जो टोटल इनकम। तो थर्ड वाला जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। उसमें क्या करना है कि कितने टाइप का एक्सपेंडिचर अकर्ड होता है किस फाइनल गुड्स पे, उसको देखते हैं। जैसे कि पहला एक्सपेंडिचर जो होता है हाउस होल्ड के द्वारा उस गुड्स पे होता है बाइंग अप दोज गुड्स। और हाउस होल्ड द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, हाउस होल्ड द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन बाइंग अप न्यू बिल्डिंग्स होती है। ये पहले टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया फाइनल गुड्स पे, तो उसको ले लेंगे। और दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया है। गवर्नमेंट में दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक तो कंजम्पशन होता है गवर्नमेंट का, दूसरा द्वारा होता है कैपेक्स होता है, कैपिटल फॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट जो भी कैपिटल फॉर्मेशन करती है उसको कैपेक्स बोलते हैं। ठीक। और थर्ड टाइप का एक्सपेंडिचर तीसरा क्या हो गया, फर्म के द्वारा फर्म एक्सपेंडिचर करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फर्म का एक्सपेंडिचर क्या होता है, फर्म में फिक्स कैपिटल का फर्म फॉर्मेशन करता है। और थर्ड वन लास्ट वन हो गया नेट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड हमको जीडीपी का मिल जाएगा। सो ये तीन मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। आप इसको दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।